मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम या राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओ भगवान की वाणमयी मूर्ति श्रीमद योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार आपके प्रिय करजन, श्री राधा माधव सरकार आपके प्रिय करजन, सभी संत जन विप्रजन मातृशक्ति प्रातः स्मरणीय जन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, उस समय जो विपश्चित और अग्निदेव का संवाद चल रहा था, उसमें श्री अग्निदेव ने कहा, विपश्चितों में श्रेष्ठ पुरुष, इस प्रकार मैंने तुमसे उस महाशव का वर्णन कर दिया जिस भूमंडल रूप जगत में वह शव गिरा था, वही यह जगत है जो हम लोगों के सोपन नगर के सदृश सफोरित हो रहा है। गत कथा के अंदर हमने श्रवण किया कि जिस व्याध ने महान तप किया, कामना के वशीभूत होकर वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सका। एक कामना ने भगवान ब्रह्मा जी के साक्षात दर्शन होने के पश्चात भी उसका पतन कर दिया।
जिन परमात्मा से वो अपनी मुक्ति मोक्ष की सिद्धि मांग सकता था, कामना के वशीभूत होकर उसने सिंधुता अर्थात सिंधु देश नरेश का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा जी ने भी उसकी कामना को देखकर उसको उसका इच्छित वरदान ही प्रदान किया। फिर तो व्याध अनेक ऊंची नीची योनियों में जाता रहा और अंततः उसने योग धारणा से अपने प्राण त्यागने का जब संकल्प किया तो उसका शरीर नीचे को गिरने लगा। गिरते गिरते ही उसको सिंधुता प्राप्त हो गई, अर्थात वो सिंधु नरेश के भाव को, उस देह को प्राप्त हो गया। ये सब कर्म भगवान अग्नि विपश्चित को सुना रहे हैं। यहां पर कहा कि विपश्चितों में श्रेष्ठ पुरुष, इस प्रकार मैंने तुमसे उस महाशव का वर्णन कर दिया। वो जिस भूमंडल में गिरा वो यही जगत है, ऐसा कहा। वो विपश्चित, वो व्याध। अनेक बातें अनेक जन्म बीच में कहे कि एक मच्छर का शरीर गिरा जो महान शव था। वो मच्छर का शरीर इतना विशाल था कि जब वो गिरने लगा तो अश्नि की, बिजली के कड़कने की ध्वनि होने लगी। ऐसा वज्र, ऐसा शोर गिरने लगा। नारायण। वो मच्छर की योनि उस जीव को प्राप्त हुई। फिर वो खूब क्रीड़ा कर रहा था, उसकी पत्नी, बच्चे, परिवार बढ़ गया। एक हिरण के खुर के नीचे दब गया तो हिरण का चेहरा देखते देखते हिरण योनि को प्राप्त हो गया। हिरण को एक व्याध ने मार डाला। व्याध को देखते देखते जब हिरण ने शरीर छोड़ा तो व्याध बन गए। व्याध को मुनि का दर्शन हो गया, सत्संग हो गया। अब विपश्चित की कथा सुनाई जा रही है, अर्थात उसी एक जीव के कितनी ऊंची नीची योनियां, सब क्रम बताया जा रहा है। यहां अग्निदेव कह रहे हैं उसी एक जीव से, या ऐसा मानिए कि हमसे ही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। नारायण। कह रहे हैं कि विपश्चित, जिस भूमंडल पे या जिस पृथ्वी पे वो शव गिरा ना, वो ये जगत है। या ये कहें कि ये जगत है, क्योंकि शरीर भी तो जगत है ना। कहते इसी जगत में वो गिरा, इसी देह में गिरा वो। तो ये जगत क्या सत्य है? तो उसमें अग्निदेव ने कहा कि ये जगत हम लोगों की दृष्टि में स्वप्न लोक सदृश है, ऐसा वहां अग्निदेव ने कहा। कह रहे हैं कि वही यह जगत है जो हम लोगों के स्वप्न नगर के सदृश स्फुरित हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि एक ही जगत, एक ही संसार दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का दिख रहा है। व्याध को तो वो जगत सत्य दिख रहा है और अग्निदेव को वही जगत स्वप्न लोक दिख रहा है।
अग्निदेव कह रहे कि तुम जिस जगत में गिरे, जिस देह में गिरे, जिस संसार में गिरे, वो संसार हमारी दृष्टि में स्वप्न सदृश है, अर्थात सत्य नहीं। तो किन की दृष्टि में सत्य नहीं है? अग्निदेव की दृष्टि में। अग्नि अर्थात प्रकाश की दृष्टि में, प्रकाश अर्थात ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञान अर्थात गुरु की दृष्टि में। जिनको ज्ञान हो गया है, जिनकी बुद्धि में प्रकाश आ गया है ना, उनकी दृष्टि में ये जगत सत्य नहीं है, स्वप्न सदृश है। अनेक बार ये भाव, ये बात कही जाती है कि स्वप्न सरीखा ये संसार है। अलग अलग शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, और जो सत्य सत्ता है, आत्मभाव है। कुछ कथा के पहले डॉक्टर शीम जी आए थे ना, उन्होंने भी यही प्रसंग कहा कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक प्रतिभासिक, जो प्रतीत हो रही है, अर्थात स्वप्न। उदाहरण दिया कि जैसे स्वप्न में कोई राजा हो गया और जब जगा तो उसने पाया कि मैं राजा नहीं हूं, और स्वप्न में जो भी मुझे राज्य या पदार्थ प्राप्त था वो झूठा था। कब मानी उसने ये बात? जब वो जाग गया। तो जो स्वप्न की सत्ता है वो प्रातिभासिक सत्ता है, प्रतीत होने वाली सत्ता है। फिर कहा कि दूसरी सत्ता है व्यवहारिक सत्ता। तो ये व्यवहारिक सत्ता उनको सत्य लगती है जो अभी सोए हुए, उनके लिए सत्य सत्ता है। परंतु जो जाग गए हैं उनकी दृष्टि में व्यवहारिक सत्ता भी प्रतिभासिक है, वो भी प्रतीति वाली ही है, वो सत्य सत्ता नहीं है। और जो ब्रह्म सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, वही सत्य सत्ता है, वही वास्तविक स्थिति है। जो उस ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है या जिसको उसका ज्ञान हो जाता है, उसको फिर ये व्यवहारिक और प्रातिभासिक दोनों ही सत्ताएं स्वप्न लगती हैं। परंतु जो आत्म भाव को नहीं प्राप्त हुआ है, ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त हुआ है, या जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको ये जागृत सत्ता तो सत्य और स्वप्न की सत्ता मिथ्या लगती है। परंतु ज्ञानी ऐसा नहीं मानते, वो कहते दोनों ही स्वप्न है। यहाँ भगवान अग्निदेव ने यही बात कही कि तुम जिस जगत में हो ना और जिसको सत्य मान रहे हो ना, हमारी दृष्टि में वो स्वप्न सदृश है, वो स्वप्निक सत्ता है। किन की दृष्टि में? जो अग्नि है, जो ज्ञान रूप है, जो जाग गए, उनकी दृष्टि में। पर व्याध इस बात को मानने को तैयार नहीं है, या जो विपश्चित है, जो राजा बना हुआ है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो तो बस इस व्यवहारिक सत्ता को ही सत्य मान रहा है। यदि इसको भी स्वप्न जैसा मान लिया जाए तो क्या प्रभाव आता है जीवन में, क्या फर्क पड़ेगा? यदि इसको स्वप्न सदृश मान लेगा, जैसे कि ज्ञानियों ने मान लिया है, तो कुछ पाने पर हर्षित नहीं होगा और कुछ खोने पर खिन्न नहीं होगा, ये प्रभाव पड़ेगा। और जिसके जीवन में ये प्रभाव आ गया है कि उनको यदि बहुत ऊंचा पद, कोई संपत्ति, कोई सुख पदार्थ बहुत मात्रा में मिल गया और वो वैसे ही हैं, एक स्थिर भाव में, समभाव में, और उनका बहुत कुछ हानि हो गया, उनके परिवार में परिवारजनों की हानि हो गई, कि धन की हानि होगी, कि स्वास्थ्य इत्यादि की कोई भी हानि हो गई, और तब भी यदि वो प्रसन्न है या समभाव में है, तो ऐसा जानिए कि वो इस व्यवहारिक सत्ता को भी प्रातिभासिक सत्ता ही मानता है, क्योंकि जाग गया है, उसको पता लग गया है ये सत्ता मिथ्या है। जैसे मुझे स्वप्न में अनेक वस्तुएं या राज्य प्राप्त हो गया था, पर उसकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वो झूठी वस्तु थी, स्वप्न की बात थी। यहाँ भी जो मुझे प्राप्त है वो कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए है,
कुछ काल के लिए नहीं है, कुछ काल के लिए है, टिकेगी नहीं, ये भी स्वप्न ही है। जिसका ये ज्ञान, ये भाव पुष्ट हो गया है, दृढ़ हो गया है, वो यहाँ जागा हुआ पुरुष कहलाता है। उसकी दृष्टि में ये स्वप्न नगर है। तो ऐसा जो जागा हुआ पुरुष है, क्या वो कार्य नहीं करता? वस्तुतः नहीं करता, पर उसके द्वारा कार्य होते हैं। वो कोई भी व्यवहार नहीं करता वस्तुतः, पर उसके द्वारा व्यवहार होते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ जो कार्य है या जो व्यवहार है, जो भी पदार्थ है, वो सत्य वस्तु नहीं है, परंतु परमात्मा ने एक व्यवस्था कर दी है और उस व्यवस्था के अंतर्गत मेरी एक ड्यूटी लगा दी है। तो बस मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन मात्र करने के लिए यहाँ हूँ। या फिर वो ऐसा मानता है कि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा कुछ काल के लिए, मैं बस उस काल को बिताने के लिए, ये टाइम पास करने के लिए आया हूँ, और जब वो चाहेगा अपनी लीला को समेट लेगा और ये स्वप्न भी समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने अपनी लीला जब समेटी तो मेरा स्वप्न नगर समाप्त हो गया, पर मैं रहा। ऐसे ही परमात्मा जब इस स्वप्न नगर को भी समेट लेगा, तब ये वस्तुएं तो नहीं रहेंगी, पर आत्मा फिर भी रहेगा, क्योंकि वो सत्य पदार्थ, वो सत्य सत्ता है, वो ब्रह्म सत्ता, वो व्यवहारिक या प्रातिभाषिक नहीं है। यहाँ अग्निदेव ने ज्ञान दिया विपश्चित को, अपने शिष्य को। हमें भी ज्ञान दे रहे हैं भगवान वशिष्ठ या अग्निदेव। हमें भी जो ज्ञान विपश्चित को मिला वो हमें भी तो मिल रहा है, या हम भी तो विपश्चित हैं, वो व्याध हैं। कुछ भी जो शिष्य या जो बद, हम कोई भी नाम, कोई भी शब्द बोलें, हम ही तो हैं, कथा हमारी तो है, हमें ही तो ज्ञान दिया जा रहा है, हमें ही तो कहा जा रहा है और कह दिया कि तुम्हारा जो सत्य जगत है ना, वो मेरा स्वप्न जगत है। तो तुम अपने सत्य जगत में या इस व्यवहारिक जगत में जिसमें तुम गिर गए हो ना, इसमें अपने अनुसार कार्य करो। ऐसा अग्निदेव कह रहे, ऐसा गुरु कह रहे हैं। भो श्रेष्ठ विपश्चित साधु शिरोमणे, तुम पुनः प्रकृत व्यवहार के समान स्थिर भूमंडल में अपनी अभिष्ट दिशा को चले जाओ। गति कोविद, प्रजावर्ग के स्वामी इंद्र स्वर्गलोक में अपने 100वें यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मंत्र द्वारा आमंत्रित किया है, अतः मैं तो वहां जाता हूं। यहां कहा भो अर्थात साधु, श्रेष्ठ, उत्तम, विपश्चित अर्थात ज्ञानी, 3 शब्द बोले। विपश्चित का अर्थ होता जो ज्ञान संपन्न, श्रेष्ठ जो बहुत ऊंचा उठ गया, भो माने साधु, हे साधु, हे श्रेष्ठ, हे ज्ञानवान, 3 संबोधन दिए एक साथ। और फिर आगे कहा कि तुम पुनः प्रकृत व्यवहार के समान स्थिर भूमंडल में अपनी अभीष्ट दिशा को चले जाओ। और एक संबंध दिया गति कोविद, ये बोलो। ज्ञानी 3 ज्ञान के संबोधन पहले बोले, क्योंकि ज्ञान दिया गया है, ज्ञान है भीतर, हम उसका सम्मान नहीं करें वो बात अलग है। जैसे कोई किसी को धन दे दे, खूब राजा, उसको एक नगर दे दे, कोई बड़ा साम्राज्य उसको प्रदान कर दे राजा, और फिर कहे कि हे राजन या हे सामंत या हे धनी, ऐसा जो संबोधन करे राजा, तो ऐसा संबोधन करना राजा का गलत नहीं है, क्योंकि राजा ने धन दे दिया उसको, एक राज्य को या किसी सीमा को, किसी प्रांत को उसका स्वामी बना दिया उसको। तो अब कह रहा है कि हे सामंत या हे नरेश, हे धनी, ऐसा जो संबोधन राजा करता वो बिल्कुल उचित। अब ये अपने को राजा माने ही नहीं और कटोरा हाथ में लेके उसी नगर में भीख मांगने निकल जाए, तो ये तो उसकी गलती है ना। राजा ने तो दे दिया उसको नगर, गुरु ने तो दे दिया ज्ञान, और ज्ञान देकर कहा भो,
साधो विपश्चित, 3 बात बोली। और फिर कहा कि तुम पुनः प्रकृत व्यवहार के समान स्थिर भूमंडल में अपनी अभिष्ट दिशा को चले जाओ। फिर कहा कि तुम पुनः माने दोबारा माने फिर से, तुम दोबारा चले जाओ, क्योंकि तुम जाओगे ही वहां। कहां चले जाएं? कह रहे कि प्रकृत, जो ये प्रकृति, जो ये संसार है ना, इस प्रकृत दिशा में व्यवहार करने के लिए तुम चले जाओ। और कहा अपनी अभिष्ट दिशा में चले जाओ, ये नहीं कहा कि इस दिशा में चले जाओ। ज्ञानी संबोधन कहा। और फिर कहा कि तुम पुनः दोबारा जाना चाहते हो तो चले जाओ। और उसके बाद में कहा कि तुम जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। तो अब ये प्रश्न हुआ कि ठीक है, मैं अपनी अभिष्ट दिशा को चला जाऊंगा, जो मुझे प्रिय लग रही है, जो मुझे श्रेष्ठ लग रही है। ठीक है, तो गुरुदेव, अग्निदेव, आप कहां जाएंगे? ये अगला प्रश्न हुआ ना। तो विपश्चित ने प्रश्न नहीं पूछा कि आप कहां जाएंगे। मेरे लिए तो अग्निदेव ने कह दिया कि तुम जाओ संसार में, तुम्हें अभ्यास है, ज्ञान तो तुम्हें मिल गया, राजा तो तुम हो गए, पर तुम तो भीख मांगोगे, मुझे मालूम है। पर मैं फिर भी कह रहा हूं, अपनी इच्छा से जहां जाना चाहो, ईस्ट में जाना चाहो या वेस्ट में जाना चाहो, तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकते हो, तुम्हें छूट है, स्वतंत्रता है इस बात की। तो पूछना चाहिए था यहां विपश्चित को। ठीक है, मानो जो पश्चिम की दिशा है उसको हम ऐसा मान ले कि वो नरक की दिशा है, और जो पूर्व की दिशा वो उत्थान की या प्रकाश की या मोक्ष की दिशा। दोनों ही दिशाएं या चारों ही दिशाओं में मुझे जाने की स्वतंत्रता है। यहाँ कहा अग्निदेव ने कि तुम्हें स्वतंत्रता है कि 4 दिशाएं, या 4 के बीच में एक है, 8 है, एक ऊपर एक नीचे, तो 10 दिशाएं हैं। कह रहे तुम 10 में से किसी में चले जाओ, छूट है तुम्हारे को। अब विपश्चित ने पूछा नहीं कहाँ जाओगे आप, तो गुरुदेव ने अपनी तरफ से कहा कि मैं अपने बताता हूं कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो कहा विपश्चित, स्वर्ग में इंद्रदेव 100वें यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाह रहे, ऐसा। और मंत्र के द्वारा उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, पर तुम्हें जहां जाना वहां तुम जाओ। तो अपनी स्थिति गुरुदेव ने बता दी। और जो अच्छा शिष्य है, जो ज्ञानी है, वो तो गुरु का अनुसरण करता है, वो तो गुरु के पीछे चलता है कि गुरुदेव आप मुझे कहते कि आप इन 10 दिशाओं में से किसी में चले जाओ, और आप स्वयं इस दिशा में जा रहे हो, तो मुझे क्यों कहते उन दिशाओं में जाने के लिए जो मुझे प्रिय लग रही हैं? इसका अर्थ वो ठीक नहीं है। और यदि वो ठीक है तो आप भी उन्हीं दिशाओं में चलो जिनमें मैं जाना चाहता हूं। और यदि आप उन दिशा में नहीं जा रहे हैं जिनमें मैं जाता हूं, उस संसार में आप नहीं जा रहे हैं जिसमें मैं जाता हूं, तो जिस दिशा में आप जा रहे हैं क्यों ना मैं आपके पीछे चलूं, क्यों ना मैं भी स्वर्ग के मार्ग पर चलूं, क्यों ना मैं भी देवराज इंद्र से मिलूं, क्यों ना मैं भी यज्ञ का भाग बनूं। यहाँ जो अग्निदेव हैं वो संबोधन वहाँ शब्द का जो है वो अग्नि से है, पर भावार्थ गुरु है। और दूसरा शब्द यहाँ जो इंद्रदेव है ना, वहाँ देवराज इंद्र से भावार्थ यहाँ आ रहा है, पर वस्तुतः परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग किया गया। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम तो संसार के पथिक हो, तो पुनः प्रकृत संसार में जाओ, क्योंकि तुम जाओगे वहां तो मेरे ज्ञान को तो महत्व दोगे नहीं, जाओ वहां पर तुम। पर मैं इंद्रदेव के पास जा रहा हूं, यज्ञ में जा रहा हूं, इंद्रदेव ने बुलाया मुझे, भगवान ने मुझे बुलाया है, तो मैं तो भगवान के पास ही जा रहा हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण। हम जो सात्विक कर्म है, जो यज्ञ आदि
मांगलिक अनुष्ठान हैं, उनको भी हम कभी कभी करते हैं। जैसे कि आज का जो युग है ना, वो पॉलिसी परचेज करने का युग है। एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली या एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, कोई भी और ऐसी पॉलिसियां हो सकती हैं, वो ले ली इसने और निश्चिंत हो गया कि मेरे पास मेडिकल पॉलिसी है, अब मुझे बीमार हो जाऊं कोई खतरा नहीं, टेंशन नहीं है। हमने अनेक बार देखा है, आप सबका हमारा अनुभव है ना, ये जो पॉलिसी है ना तो 2 दिन में खत्म हो जाती है। फिर कहता है हॉस्पिटल और पैसा लाओ, अब अपना जमीन बेचो या जो मर्जी करो। 2 मिनट में 2 दिन में खत्म कर देता उन पॉलिसियों को। एक ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिसी परचेज करके और कुपथ्य सेवन करने लगता है। उसने बोला मैंने तो हेल्थ पॉलिसी परचेज कर लेना, अब मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, कुछ भी, मैं कैसा भी जीवन जीऊं, बीमार हो जाऊं टेंशन क्या है, हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले ली, कैसी रफ गाड़ी चलाऊं, एक्सीडेंट हो जाए मर जाऊं क्या दिक्कत है, पैसा तो आएगा। तो पॉलिसी लेके निश्चिंत हो जाता है। ऐसा ही आजकल हम भी करते हैं। साल में एक बार किसी तीर्थ में चले गए और वहाँ जाके हमने स्नान कर लिया, किसी विशेष स्थान में जाकर कोई दान कर दिया या किसी विशेष स्थान में जाकर भगवान का दर्शन कर लिया। साल में एक बार कर लिया, 6 महीने में एक बार कर लिया या महीने में एक बार कर लिया, ऐसा हम कर लेते हैं। कहते बस बहुत हो गया जी, बहुत हो गया। साल में एक बार एक अनुष्ठान कर दिया ना, तो मानो एक पॉलिसी परचेज कर ली साल भर के लिए। उसी भाव में जीता ना, शिक्षा ऐसी है हमारी, उस प्रकार से ही देखता है जीवन को। बस एक बार चला गया तीर्थ में, एक बार कोई पुण्य सत्कर्म कर दिया या साल में महीने में 2 महीने में एक बार दान कर दिया कहीं गौशाला में सतपात्र को, अब जो मर्जी करो, ऐसे जीता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हल्की बात है, निंदा में नहीं लेना, बात को भाव समझना पूरा। ये भी बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है कि कोई साल में ही जाए तीर्थ में, कोई एक बार ही भगवान का नाम ले, कोई एक बार ही दान अनुष्ठान करे। प्रणाम है उनके चरणों में, वंदनीय है वो। पर एक दूसरे व्यक्ति के बारे में या दूसरे विषय पर भी विचार कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन ही यज्ञ है। वो पॉलिसियों की तरह कोई किसी समय पे धर्म कर दिया, पुण्य कर दिया, सत्कर्म कर दिया, ऐसे नहीं जीता है। अपितु उसका पूरा जीवन ही धर्ममय है, यज्ञमय है, अनुष्ठान है उसका पूरा जीवन, एक अनुष्ठान की तरह ही उसका जीवन चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है। हम देखते हैं अनेक बैठे हैं, इनके जीवन, आप लोगों के जीवन ही अनुष्ठान है। ऐसा हमने अनेक संतों से सुना है। अनेक दिव्य शक्तियां अदृश्य होकर कथा श्रवण करती हैं, भगवान की कथा में विराजमान रहती है। वो जो हमारे वंदनीय हैं, भले ही हमें अब ना दिख रहे या आप में जिनका जीवन ऐसा अनुष्ठान है, वो कितने धन्य हैं। हम आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जिनका रोम रोम क्षण क्षण पूरा जीवन यज्ञ अनुष्ठान है। कितनी दिव्य ये भावना या स्थिति है। राम जी के जीवन की हम बात करते हैं। उनका बोलना यज्ञ है, उनका चलना यज्ञ है, उनका देखना एक अनुष्ठान है। प्रत्येक क्रिया एक यज्ञ है। यज्ञ माने जिससे प्रजा प्रसन्न हो जाए, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए, वो यज्ञ है। जिससे सबका कल्याण निहित हो, वो यज्ञ है। यज्ञ से जीव जंतु पृथ्वी यो लोक परलोक देव सब तो आनंदित, सब तो लाभान्वित हो जाते हैं। तो ऐसा कर्म जिससे सबको लाभ हो, यज्ञ है। राम जी की प्रत्येक क्रिया यज्ञ है, प्रत्येक भाव अनुष्ठान है राम जी का। अब जो राम जी की वंशज है, जो उनके पीछे चलने वाले, वही तो वंशज हुए, वही तो संतान है राम जी की। तो जो राम जी की संतान है, जो उनके भक्त हैं, आप उनके जीवन को भी देखिए।
उनका प्रत्येक भाव, प्रत्येक क्रिया अनुष्ठान है, यज्ञ है। उनका बैठना भी यज्ञ है, उनका चलना भी यज्ञ है, उनका बोलना भी यज्ञ है, उनका मौन भी यज्ञ है। यज्ञ चल रहा है। अब जो ऐसे यज्ञ स्वरूप, अनुष्ठान स्वरूप भगवान के भक्त हैं, वो पुनः तीर्थों में भी जाते हैं, वो दान भी करते हैं, वो अलग से भगवान की पूजा भजन भी करते हैं, कथा भी तो सुनते हैं वो। अब हम दोबारा उस बात पे जाते हैं जिससे हमने प्रारंभ किया, पॉलिसी से। समझ में आती है ना, उदाहरण से बात बहुत आराम से समझ में आ जाती है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेडिकल पॉलिसी परचेज कर ली, अब कुछ भी खा रहा है, 100% बीमार होगा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेडिकल पॉलिसी परचेज की पर बहुत ही सात्विक संयमित जीवन जीता है, उठता समय पे है, एक्सरसाइज करता है, कुछ भी कुपत्ते सेवन नहीं करता है, कुछ भी। अब उसने मेडिकल पॉलिसी भी ली हुई है, पहले तो बीमार ही नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि इतना संयमित जीवन है, अनुष्ठान यज्ञ में ही उसका जीवन है। वो इस बात से निश्चिंत नहीं हो गया कि मैंने पॉलिसी परचेज कर ली है, अब मैं कुछ भी खाऊं या मैं एक्सरसाइज नहीं करूं, दिन भर सोता रहूं। नहीं, वो समय से उठता है, अपना व्यायाम, अपने सब कार्य, एक संतुलित जीवन वो जी रहा है, सुपथ्य सेवन कर रहा है, भक्ष्य को ही ग्रहण करता, अभक्ष्य सेवन ही नहीं करता है। इतना सात्विक, निर्मल, व्यवस्थित जीवन जी रहा है, और मेडिकल पॉलिसी भी है। अब प्रारब्धवश किसी कारण से उसके जीवन में कोई बीमारी आ गई तो बहुत छोटी आएगी, क्योंकि उसने संयमित और व्यवस्थित जीवन जिया है। अब छोटी सी आई पॉलिसी है उसके पास, ठीक से हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर। एक उदाहरण हमने दिया। अब हम एक बात करते हैं, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति है कि उसका प्रत्येक कर्म अनुष्ठान है, वो पॉलिसी की तरह नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि साल में एक बार कर दिया और निश्चिंत हो गया, एक बार कहीं तीर्थ में जाके गोता लगा लिया, निश्चिंत हो गया, या कोई दान कर दिया, किसी मंदिर में चला गया, निश्चिंत हो गया। ऐसा नहीं है। उसके श्वास श्वास में परमात्मा का स्मरण चल रहा है, उसका प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा है, वो सब जगह भगवान को देखता, अनुभव करता है। वो यज्ञ स्वरूप है, फिर भी वो तीर्थ में जाता है, फिर भी वो भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता है, फिर भी वो दान करता है, फिर भी वो कथा सुनता है। तो ये क्या है? उसने स्वस्थमयी जीवन भी जिया और मेडिकल पॉलिसी भी ली। कितना बुद्धिमान है। हम उस व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जो स्वस्थ की बात ही नहीं करता है, ठीक से समय पे जगता नहीं, व्यायाम करता नहीं, और कोई मेडिकल पॉलिसी भी नहीं ली। वो तो नरकों के अधिकारी हैं, वो तो मूर्ख हैं, हम उनकी तो चर्चा ही नहीं करते। हमने तो 2 व्यक्तियों की बात की, एक वो जो पॉलिसी परचेज करके कुछ भी खा पी रहा है, और एक वो जिसका जीवन यज्ञमय है, फिर भी वो तीर्थ सेवन, दान, पुण्य और सात्विक अनुष्ठान कर रहा है। वो हमने 2 की बात की। दोनों में से जो अच्छा लगे वो हम चयन कर लें। यहां पर जो चर्चा चली ना, तो अग्निदेव ने कहा, गुरुदेव ने कहा, विपश्चित, मैंने तुम्हें सब ज्ञान दिया, और मैं जहां जाना चाहता हूं ना, अब मैं उसकी बात करता हूं। तो मैं अब परमात्मा के धाम में जाना चाहता हूं। तो जब अग्निदेव इस धाम में थे और जब ज्ञान दे रहे थे विपश्चित को, तब क्या कर रहे थे? तब भी परमात्मा के धाम में ही थे, तब भी उनका जीवन अनुष्ठान ही था, यज्ञ ही था। संत गुरु जो कार्य करते हैं ना, उनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव यज्ञ रूप है। और यज्ञ रूप होते हुए भी अग्निदेव कह रहे हैं, अब मैं भगवान के धाम में भी जाता हूं, उनके यज्ञ में भी मैं सम्मिलित होता हूं। अब हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हम अपने ऊपर कार्य करें, साध लें अपनी वाणी को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने जीवन को। हम तप करें,
कल एक महात्मा आए हुए थे ना घर पे, तो उनसे सत्संग हुआ थोड़ी देर के लिए, गुरुजी के साथ में आए थे। उन्होंने कहा कि हमने तो ये जाना है कि 3 चीजें यदि जीवन में हो जाएं तो जीवन सार्थक हो जाएगा, गति हो जाएगी। वो बातें हमने अनेक बार पहले भी सुनी है, अलग अलग शब्दों के माध्यम से सुनी है। तो महात्मा जी ने कहा कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीज हैं। यदि ये 3 घटित हो जाएं जीवन में, इन 3 के ऊपर पूरा कार्य किया जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हमने कहा कि महाराज जी आपने जो 3 शब्द बोले, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो हम इनको दूसरे 3 शब्द भी बोल सकते हैं क्या? हम इनको कह सकते हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसा कह सकते हैं? यही 3 शब्द है ना जो आप बोल रहे हैं, जिनको मैं ज्ञान, भक्ति, कर्म बोल रहा हूं, या जिसको मैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य बोल रहा हूं, यही ये 3 शब्द है ना? उन्होंने कहा यही ये 3 शब्द। इसमें से जो ईश्वर प्रणिधान है कि हमने जो भी किया वो ईश्वर में रख दिया, और हमने अपने आप को भी ईश्वर में रख दिया, तो एकमात्र ईश्वर ही सब है, मेरी सत्ता नहीं है, ईश्वर की है। मैं यंत्र हूं, इस यंत्र को ईश्वर चलाता है। हमने रख दिया अपने आप को ईश्वर में, इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्त रख देता है भगवान के चरणों में अपने आप को, इसी को भक्ति कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान का भी संपादन होना चाहिए, ज्ञान योग भी सिद्ध होना चाहिए, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। जो सत्य है या जो मिथ्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो स्वाध्याय है, जो अपना अध्ययन है, जिसको स्वयं मान लिया है शरीर को, क्या वो मैं हूं या उससे परे मैं सत्ता हूं, इस स्वयं का जब अध्ययन करता है तो यही स्वाध्याय है, और इस स्वयं के अध्ययन को ही ज्ञान योग बोलते हैं। तीसरा शब्द बोला तप। तप हमने बोला महाराज जी आप कर्म योग को या वैराग्य को ही तो तप कह रहे हैं ना? बोले हाँ, उसी को कह रहे हैं। जिसका जीवन तपमयी है, जो अपने सुख के लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के सुखों में लगा रहता है, या कितने ही हैं, अब नाम लेना तो ठीक नहीं, हम सब मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि अपने सुखों को छोड़कर सुविधाओं में लगे हुए, दूसरों की प्रसन्नताओं में लगे हुए हैं। उनको अच्छा भोजन मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उनके लिए हम ये कर दें, वो कर दें, आंखों पे बैठा लें, खड़े रहते हैं पहले से लेके आखिरी तक। क्या है ये? कहते हैं तप है, यही तप है, या यही तो वैराग्य है। वैराग्य किसको कहते हैं? अपने सुख को छोड़ दे, दूसरे को सुख पहुंचाना है, उसको तो वैराग्य बोलते हैं। राग नहीं है अपने देह में, अपने पदार्थ में, अपने सुख में। अब तो दूसरे को सुख पहुंचा दूं, दूसरे को सब दे दूं। एक है नहीं, मेरी वस्तु नहीं मिलनी चाहिए दूसरे को, मैं ही इसका भोग करूं। मेरे सुख में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, मेरा सुख ही पूर्ण रहना चाहिए। दूसरे को सुख होता है, अनुकूलता होती है, नहीं होती, मतलब नहीं। एक अपने लिए जीता है, एक दूसरे के लिए जीता है, तो इसको तो तप कहते हैं, इसी को तो वैराग्य कहते हैं। महाराज जी ने कहा जिस व्यक्ति के जीवन में तप है, स्वाध्याय है, जो सेवा भी करता है, कथा को भी सुनता है, पीता है, बैठता है, उसके अनुरूप कार्य करता है, अपना अध्ययन करता है, और जिसके जीवन में ईश्वर प्रणिधान है, जो भक्त है भगवान का, कहीं अपनी छाप नहीं लगाता, उसकी सेवा में लगा हुआ है, सब उसी को देखता, मानता, समझता, सब तेरा, सब तो ही, ऐसा एक ऐसा। तो 3 चीजें हैं उसके जीवन में, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, या ज्ञान, भक्ति, वैराग्य घटित हो रहा है वहां। और महाराज जी बोले जिसमें ये 3 है ना, परमात्मा मिलेगा, संशय ही नहीं है, नहीं मिले। मिला ही हुआ भले वो ना माने,
जिसके जीवन में 3 है ना, उसको परमात्मा प्राप्त है। आगे पीछे डोलता है, वो नहीं मानता है, बात अलग है, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लेगा तो फिर उसका जो प्रयास है, जो भक्ति है, जो तप, वो छूट जाएगा। तो कहेगा मिल गया, अब तो करना क्या है। नहीं, वो तब भी लगा रहता है, तब भी करता रहता है। ऐसे जो साधक हैं या भगवान के भक्त हैं ना, उनका जीवन यज्ञ है, उनका जीवन अनुष्ठान है। और फिर वो साधक तो तीर्थ भी करते हैं, दान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो हम कह रहे हैं आप खूब एक्सरसाइज कीजिए, संयमित नियमित जीवन का निर्वहन कीजिए, और मेडिकल पॉलिसी भी परचेज कर लीजिए, कोई बात नहीं है, दोनों कर लीजिए। पर खाली पॉलिसी परचेज करके मत बैठ जाइए, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, 2 दिन में सफा कर देगा हॉस्पिटल उसको, कितनी भी बड़ी पॉलिसी है। यज्ञमय जीवन, 2-4 जगह जाके दान दे दिया, तीर्थ कर लिए, दर्शन करके निश्चिंत होके मत बैठ जाइए, इस पुण्य के सारे 2 दिन में खर्च हो जाएगा। ये पुण्य माया की बड़ी शक्ति है, 2 दिन में घुमा देगी, सब खर्च कर देगी इसको। यज्ञमय जीवन हो, तपमय जीवन हो, साधनामय जीवन हो, अनुष्ठानमय जीवन हो, और फिर भगवान का भजन, फिर सब कार्य हो, फिर ये लोक परलोक सब में जो उसके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन हो। जिसका ऐसा जीवन है ना, वो गुरु के पीछे चलता है, क्योंकि विपश्चित का जीवन वैसा नहीं था। ज्ञान तो उसने खूब सुना, पर वो अग्निदेव के पीछे नहीं चला। अग्निदेव ने बता दिया, देख मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया है, और तू गति कोविद है, तू गति का मास्टर है, तू चलने में बड़ा ही निपुण है, तू चलेगा, पर तू भगवान की तरफ नहीं चलेगा, तू संसार की तरफ चलेगा। तू व्यवहार निपुण है, तू व्यवहार में जाएगा, तू पदार्थ में जाएगा, तू अपनी दिशा में जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं तू अपनी अभिष्ट दिशा को जा, और मुझे दोष मत देना कि मैंने तुझे अपनी दिशा में आने से मना किया। देख मैं इस दिशा में जा रहा हूं, अब तुझे मेरी दिशा प्रिय है तो मेरे पीछे चल, और तुझे अपनी दिशा प्रिय है ना तो अपनी दिशा में, अभिष्ट दिशा। ये नहीं कहा अमुक दिशा में जा, अभिष्ट दिशा में जा जो तुझे प्रिय है। मैं जहां जा रहा हूं वो मैंने बता दिया तेरे को, मैं तो यज्ञ में जा रहा हूं, इंद्र के यज्ञ में जा रहा हूं, तू मेरे साथ चल यज्ञ में। जिनका जीवन यज्ञमय हो जाता ना, वो अग्नि के पीछे चलते हैं, गुरु के पीछे चलते हैं, वो परमात्मा को पा जाते हैं। गुरु के वचन सत्य कर मानी, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानी, साधु समागम कीजे। कहिए सुनिए भक्ति भागवत, कहिए सुनिए भक्ति भागवत। और कहाँ तप कीजे, और कहाँ तप कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे।
कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत होए पीजे। कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत होए पीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए। वृथा जन्म क्यों जीजे, वृथा जन्म क्यों जीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानिए, साधु समागम कीजिए। हम नहीं मानते गुरु के वचनों को सत्य। यदि मानते ना तो यज्ञ बन जाता, अनुष्ठान बन जाता जीवन। अग्निदेव के पीछे चलते, गुरु के पीछे चलते, नहीं मानते। अग्निदेव कह रहे हैं विपश्चित, मैं इस दिशा को जा रहा हूं, तू जिस मर्जी में जा, जहां तुझे प्रिय लगती है तू वहां जा। मुझे तो भगवान ने आमंत्रित किया है यज्ञ में। आगे कह रहे हैं, भास बोले राजन, यह कहकर भगवान अग्नि अपने स्वरूप से तो वहीं अंतर्ध्यान हो गए, परंतु अग्नि रूप से वे निर्मल आकाश में बिजली की तरह, अग्नि की तरह जाते हुए दिखाई पड़े। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि उस समय जो ये प्रसंग चल रहा है विपश्चित के बीच में, यही प्रसंग जो भास है, जो अब पुरुष भाव को, आत्म भाव को प्राप्त हो गए हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की सभा में है, और प्रभु श्री राम जी के पूछने पर, गुरुदेव वशिष्ठ जी के पूछने पर अपना जीवन वृत्तांत बता रहे हैं। आपको ज्ञात है ना, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना पूरा सीन, कि एक हिरण को पकड़ कर लाया गया और भगवान राम जी ने पूछा ये कौन है, तो गुरुदेव ने कहा ये विपश्चित है। और फिर उनको एक ज्ञान अग्नि में प्रविष्ट कराया गया, उनमें से भास नाम का एक पुरुष निकला, और वहाँ फिर गुरुदेव ने पूछा कौन है, तो उन्होंने अपनी कथा बताई। फिर वो बता रहे हैं भास, विपश्चित की कथा, व्याध की कथा, फिर एक व्याध के पहले हिरण की कथा, तो एक मच्छर की कथा, और फिर गुरु की बात। वो सब ये यहाँ क्रम है, वो चल रहा है। राम जी की सभा में व्यास बोल रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं भास बोले राजन, दशरथ महाराज को संबोधन करके कह रहे हैं, राजन, यह कहकर भगवान अग्नि अपने स्वरूप से तो वहीं अंतर्ध्यान हो गए, परंतु अग्नि रूप से वे निर्मल आकाश में बिजली की अग्नि की तरह जाते हुए दिख पड़े। यहाँ दो बातें बोली, दो भाव बोले। एक भाव ये बोला भास ने, जो ये अब बुद्ध पुरुष है ना भास, वो बोल रहे हैं कि वहाँ जो अग्निदेव ज्ञान दे रहे थे ना विपश्चित को, या ऐसा कह रहे हैं कि मुझे, तो यहाँ अपना नाम नहीं ले रहे हैं, विपश्चित का पूर्व की सब बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं उस समय ऐसा कहकर कि मैं अपनी अभिष्ट दिशा को जाता हूँ,
तो दो क्रियाएं घटित हुई वहां पर। एक तो अग्निदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए, और एक दूसरी क्रिया भी घटित हुई, वहां से जाते हुए भी दिखे बिजली की जैसे। दो बातें बोली यहां भास ने। ऐसा लगता है भावार्थ इस प्रसंग का कि जो अपने को और परमात्मा को अलग मानते हैं, उनके लिए तो इस लोक में उस लोक में आना जाना होता। इस देह में और किसी और देह में, वो देव की देह हो कि कोई भी नीचे की देह हो, उनमें आना जाना होता है। उनके लिए हम कोई और भगवान कोई और, हमारा लोक कोई और, भगवान का लोक कोई और है। तो ऐसा जो मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई खराब बात है, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम ऐसे कह रहे हैं जो भक्त होते हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि मैं कोई और हूँ और भगवान कोई और है। मैं भक्त हूँ और भगवान मेरे आराध्य हैं, मेरे उपास्य हैं, मेरे इष्ट हैं, पर वो कोई और हैं, ऐसा मानते हैं। तो जो ऐसा मानते हैं ना, तो उनके लिए भगवान और हैं, भगवान का लोक भी और है। तो कह रहे हैं कि अग्निदेव इस लोक से किसी और लोक में बिजली की तरह जाते हुए मुझे दिखाई पड़े। एक बात बोली, साथ साथ एक बात और बोली कि अपने वास्तविक स्वरूप से तो वही अंतर्ध्यान हो गए। एक बात कही गई भक्त योगी के विषय में कि भक्त को ये लोक वो लोक भगवान का विग्रह अपना दे अलग अलग जान पड़ता है। एक बात भक्त योगी के लिए कही गई। अब ये दूसरी बात ज्ञान योगी के लिए है। जो ज्ञान मार्गी हैं वो आत्मा की सत्ता को ही मानते हैं, एक आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो अब कौन कहाँ जाए, कोई दूसरा लोक तो है नहीं, आत्मा एक ही है। तो अग्निदेव जाए कहाँ, कोई दूसरा स्थान ही नहीं है, तो वहीं अंतर्ध्यान हो गए। किसी और रूप में, किस रूप में जाएं, एक ही है रूप, उसी भाव में वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो जो ज्ञान मार्गी हैं, जो आत्मा को ही सब मानते हैं, उनके लिए ये लोक और सब कुछ, सबके देह, अपना देह, सब परमात्मा, यही परमात्मा प्रकट है। और यही हम विस्मरण करें तो है प्रकट, यहीं पर है। ज्ञानी के लिए यहीं पर है। वो मानता ही नहीं कि भगवान का कोई और देह है, कोई और लोक है, वो कहीं से आएंगे, मेरे को दर्शन देंगे और मैं कुछ और हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा या ज्ञानी हो जाऊंगा या जो भी कुछ और हो जाऊंगा, वरदान प्राप्त हो जाऊंगा। मानता ही नहीं है। वो तो कहता नहीं परमात्मा ही है बस, और मुझे प्राप्त है। जब मैं उसको याद करता हूँ प्रकट है, और जब मैं कोई और कार्य करूं या उसका विस्मरण करूं तो अप्रकट है। तो दो बात यहाँ बोली कि अपने असली स्वरूप कह रहे हैं कि भगवान अग्नि अपने स्वरूप से तो वहीं अंतर्ध्यान हो गए, परंतु अग्नि रूप से वो निर्मल आकाश में बिजली की अग्नि की तरह जाते हुए दिखाई पड़े। तथा मैं भी चित्त द्वारा अपने प्राक्तन अविद्या के संस्कारों का वहन करता हुआ पुनः स्वयं अपने दिगंत गमन रूप कर्म का निर्णय करने के लिए आकाश में भ्रमण करता हुआ स्थित रहा। अग्निदेव के लिए बोला, गुरु के लिए बोला, भगवान के लिए बोला कि वो ऐसे ऐसे दो क्रियाएं हुई, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए। फिर अपने लिए बोला कि मैं वहीं रहा, स्थित रहा। दिगंत भ्रमण, इसमें ना दिग अंत, दिशा का अंत, यानी कि जहां अंत नहीं है, ऐसे संसार में मैं वहीं स्थित रहा। मैं नहीं गया कहीं, या मैं गया तो बस उस संसार में गया जिस संसार की कहीं लिमिट ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, जो दिगंत है, जिस संसार का अंत नहीं। तो एक के बाद एक संसार, एक के बाद एक भाव, एक के बाद एक गति। तो ऐसे दिगंत रूपी संसार में मैं स्थित रहा। मैं भी जा सकता था पर मैं वहां रहा, ऐसा अपने बारे में कह रहे हैं। उस समय आकाश में मुझे फिर अगणित जगत दृष्टिगोचर हुए। उनकी रूपरेखाएं भिन्न भिन्न थी, उनके आचार विचार भी अनेक प्रकार के थे। भूपाल, उन लोकों में कहीं बहुत से प्राणी एकीभूत हो गए थे, जिसमें उनके अंग छत्ते सरीखे भासित होते थे। भास कह रहे हैं उस अज्ञान भाव को, उस विपचित रूप को, या जो हम हैं उस भाव को। एक ज्ञानी कह रहा है अपने पास्ट को, कह रहे मैं वहां रहा तो वहां क्या घटा। उस आकाश में मुझे अगणित जगत दृष्टि गोचर हुए। किस आकाश में? चित्त आकाश में।
चित्त तो आकाश है ना, चित्त भी हमारा जो मन है ना वो आकाश है। वो हमारे मन में ही कहते हैं अगणित जगत दृष्टि गोचर हो गए, अगणित भाव अनेक विचार वहाँ प्रकट हो गए। उनकी रूप रेखाएं भिन्न भिन्न थी, उनके आचार विचार भी भिन्न भिन्न थे। ऐसा भी मान लेते हैं कि हमारे जगत में अनेक प्राणी प्रकट हो गए। जैसे हमारा भी एक जगत है ना, आपके जगत में मैं हूं, मेरे जगत में आप हैं, यहाँ है ना अनेक। और एक मेरे भीतर भी एक जगत है, आपके भीतर भी एक जगत है, आपके चित्त में भी एक संसार है। उस एक संसार में आपके चित्त आकाश के अंदर अनेक विचार, अनेक भाव, अनेक कर्म, अनेक स्थितियां हैं, अगणित हैं आपके अंदर भी। आप ऐसा नहीं कह सकते 100 विचार हैं कि 1000 विचार हैं, 100 भाव हैं कि करोड़ भाव हैं, या मैं इतने कर्म करूंगा या इतने नहीं करूंगा। तो क्या करें, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ये लिमिटलेस है, ये जो संसार है, ये विचारों का, ये जो जगत है, ये जो प्राणियों का, कितनी गणना कर सकते हैं कितने प्राणी हैं संसार में। कह रहे मैं वहां टिका रहा, गया नहीं गुरुदेव के पीछे, तो क्या हुआ, वहां आकाश में संसार प्रकट हो गया। तो मेरे चित्त आकाश में मेरा शरीर प्रकट हो गया, और मेरे शरीर में मन बुद्धि अनेक अवयव प्रकट हो गए, और उनमें अनेक विचार और अनेक कर्म प्रकट हो गए। कह रहे ऐसे दिखते थे जैसे छत्ता हो, इतने प्रकट हो गए, इतने प्राणी थे वहां, जैसे छत्ते के सरीके दिखते थे, मधुमक्खियों के छत्ते हो, कितनी मधुमक्खियां, तो कितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर, या हमारे मन में कितने विचार। करें अगणित शब्द बोला, अगणित वहां सब दिखने लगा। उनमें चेतना थी, एक बात बोली, जो दिख रहे थे ना वो, तो उनमें चेतना थी, वो निर्जीव नहीं थे। हमारे इस संसार में जो है ना सब में चेतना है, और जो हमारे देह में जो विचार है वो चेतन है, जड़ नहीं है, शक्ति है उसके अंदर, विचार की शक्ति है, विचार चेतन है, विचार जागता है और जाग कर कर्म में परिणित हो जाता है। यदि वो चेतन नहीं हो, जड़ नहीं हो, तो विचार हमें चला नहीं सकता है। बिना विचार के हम कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। तो विचार या वो जीव जो इस हमारे चित्त आकाश में है, या जो इस भूत आकाश में जीव है, कह रहे सब चेतन थे। आगे कह रहे वे मंद गति से चलते थे और दर्शकों के हृदय को हर लेते थे। ऐसे बहुत से प्राणी मुझे उस आकाश में दिखाई पड़े। बोले वो जो प्राणी थे ना वो चेतन थे, और दूसरा बोला मंद गति से चलते थे, धीरे धीरे चलते थे। और आगे कहा प्राणियों के हृदय को हर लेते थे, धीरे से चलते थे और जीवों के हृदय को हर लेते थे। हमारे भी भीतर एक विचार चलता है, और वो विचार फिर हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, जीव को ही हर लेता है, पूरा हरण कर लेता है। अनेक बार हम बैठे भजन करने को, कथा सुनने को, कोई अच्छा कार्य करने को या ध्यान करने को, एक विचार पैदा हुआ, बड़ा मंद धीमा धीमा वो चला, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और बढ़ के पहले उसने हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रिय पर, सब पर कब्जा हरण कर लिया। करने कुछ और बैठे थे, कर कुछ और रहे, सोचने कुछ और बैठे थे, सोच कुछ और रहे। कह रहे बड़ा मंद मंद चलता था, वो प्राणियों के हृदय को हर लेते थे। वो ऐसे वो चेतन थे सारे जीव, मेरे जगत में पैदा हुए थे, मेरे चित्त में पैदा हुए थे, मेरे आकाश में पैदा हुए थे, वो ऐसे थे। अब यहां जो बात बोली कि वो मंद मंद चलने वाले प्राणी या विचार जो हमारे हृदय को हर के हमें कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, तो क्या उन्हें हरने दें अपने ज्ञान को? कहीं के कहीं वो हमें गड्ढों में डाल रहे हैं तो हम पढ़ें? अब दो विकल्प हैं यहाँ जो बोल रहे हैं ना, अब भास बोल रहे हैं, विपश्चित नहीं बोल रहे हैं। विपश्चित या व्याध वो अलग अलग स्थितियां हैं, तो यहाँ व्याध नहीं बोल रहा है, यहाँ विपश्चित भी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ भास बोल रहे हैं। और भास बुद्ध पुरुष है, भगवान राम के समक्ष खड़े होके जो बोल रहे हैं ना, उनका वचन है ये भास का। कह रहे हैं ऐसा ऐसा मेरे उसमें होता था, वो सब हर ले जाते थे, मेरे को पतन कर देते थे मेरा।
तो क्या अब होने दें हम भी अपना, या रोकें इसको, परंपरा को? उत्तर तो सबका एक ही रहेगा, नहीं, ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। अब कोई मेरे भीतर से प्रकट होकर वो चोर और मेरे ही साम्राज्य को हर ले, मेरी शांति को हर ले जाए और मेरे ही राज्य से मेरे को च्युत करके गर्त में डाल दे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान तो ऐसा ही बोलेगा। यहां भास बोल रहे हैं, हम भी भास की स्थिति को प्राप्त होंगे अवश्य। क्यों ये बात दावे से कही जा रही है? क्योंकि परमात्मा की कृपा बरस रही है। उसने चुन लिया हमें कि सुनो मेरी कथा, या सुन अपनी कथा, तू क्या था और देख कहां पहुंच गया। क्या था? कि मच्छर था, हिरण बन गया, व्याध बन गया, विपश्चित है। तू भास भी बन जाएगा, तू मेरा स्वरूप भी हो जाएगा। तू कितना तो उत्थान करके आ गया, तू कथा में है, मैंने तुझे सत्संग दिया है, मैंने चुन लिया है तुझे। तू ही अपनी तरफ से कृपा को रोक ले तो बात भिन्न है, पर बरस रही है मेरी कृपा और तू प्राप्त करने के लिए बैठा है, तो तू अवश्य भास बनेगा। तुझे राम जी का दर्शन होगा, उनकी सभा में पहुंच जाएगा तू अवश्य। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमारे चित्त आकाश में जो ये प्रजा वर्ग पैदा होकर धीमे धीमे चल के हमारे को हर लेती हैं, जो ये कामनाएं हैं, जो ये इच्छा हैं, जो ये मलिन विचार हैं, अब उन पर अंकुश लगना चाहिए, उन पर कार्य होना चाहिए। चोर यदि चोरी कर ले जाए और उसका पता नहीं लगे, तब तो ये कहना ठीक है, पकड़ में नहीं आता, करूं क्या? पर चोर तो दिख रहा है और हम पकड़ना नहीं चाहें, और क्या चोरी कर रहा है तो पकड़ इसको, दंड दे इसको, ठीक कर, व्यवस्था में लगा इसको। तेरा तो राज्य है, तेरे राज्य में चोर है, तुझे पकड़ में आ गया तो पकड़ ले। अब अपनी हानि मत होने दे, अपना माल मत लूटने दे। अब ये कामनाएं, इच्छाएं तीन है प्रमुख रूप से, काम, क्रोध और लोभ। तीन है चोर मुख्य रूप से। तिर्विधम नरकस्य द्वारम, तीन है नरक के द्वार। काम के ही वशीभूत होकर, कामनाओं के वशीभूत होकर ही हम सब गलत कार्यों में लग जाते हैं। कामना माने लोभ, लोभ में पड़ के कितना ही हानि होने देते हैं अपनी, क्रोध में पड़ के कितनी हानि होने देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीन है मुख्य, अनेक फिर इनकी सेनाएं हैं आगे। चोरों के बारे में पता लग गया कि मेरे भीतर ही प्रकट होते थे, मंद गति से चलते थे और मेरे ही ऊपर कब्जा कर लेते थे। भास बोल रहे हैं ये बात। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार मैं चिरकाल तक देखता रहा, किंतु सोपन कालिक मनोमात्र देह होने के कारण उनका विनाश होते हुए तो देखा, परंतु मुझे अविद्या का अंत नहीं दिखाई पड़ा। बहुत कीमती गहरी बात है। कह रहे मैंने उन चोरों को देख लिया, अविद्या का विनाश होते हुए भी देखा मैंने, उन सब का विनाश होते हुए भी जो ऐसे प्राणी थे उनको सोपन कालिक मनोमात्र देह होने के कारण उनका विनाश होते हुए तो देखा, परंतु अविद्या का अंत नहीं दिखा। जैसे ये ऐसा कह रहे हैं भास कि हमें सोपन में अनेक वस्तुओं का अंत होता तो दिखा, पर सोपन का अंत नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। हमने जान लिया कि यहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए हानिकारक हैं, बहुत से भाव, बहुत से कर्म मेरे लिए हानिकारक है, हमने जान लिया। अब मैंने उनको जान के उनके ऊपर कार्य किया कि ये अविद्या मिटनी चाहिए, जो मेरे अंदर ये दोष है ये मिटना चाहिए। तो उनको एक एक दोष को मैं मिटाता रहा, तो किसी को मैं ठीक मानता रहा, किसी को मैं गलत मानता रहा कि ये जो ठीक कार्य है इसको तो मैं करूं और ये जो बेठीक है इसको मैं नहीं करूं। तो ऐसा करते करते मैंने अनेक बेठीक कार्य नष्ट कर दिए। ऐसे अनेक कार्य मैंने किए
जिनकी निंदा वेद शास्त्र और संत करते हैं, मैंने वो कार्य छोड़ता गया, ठीक करता गया। ऐसा तो हुआ खूब, पर मेरा द्वैत भाव बना रहा। कह रहे हैं इसमें मैंने बहुत अच्छा तो किया, बहुत पुण्यमयी कर्म तो किए, मैंने कुछ भी पापमयी नहीं किया। मैंने जान लिया ये पाप है, ये पुण्य है, तो मैं पाप कर्म तो मैंने छोड़ दिए। अब पुण्यमयी करता गया, तो पुण्यमयी करते करते भी जन्म की परंपरा नहीं नष्ट होती है। यहां कह रहे हैं कि मैंने उनको तो नष्ट किया जो स्वप्नकालिक थे, पर मेरी अविद्या नष्ट नहीं हुई। अभी यदि ये भेद दृष्टि बनी हुई है कि ये पुण्य है, ये पाप है, हम ये नहीं कह रहे कि पाप करना है, भाव प्राप्त करना है, जो कहा जा रहा है उसका वास्तविक भाव को पहुंचना है। अभी यदि ये भेद बना हुआ है कि दिन है ये रात है, अभी यदि ये भेद बना हुआ है कि ये लोक है वो स्वर्ग है, तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, पर आवागमन नहीं छूटेगा। हमें अनेक सुंदर वस्तुएं, सुखदायक भोग पदार्थ, अच्छे शरीर प्राप्त हो जाएंगे, पर अविद्या नहीं छूटेगी। तो अविद्या कब छूटेगी? जब सब परमात्मा का मान लिया जाए अपने समेत, सब परमात्मा का। भक्ति योग में यदि भक्त भगवान के शरण हो गया कि सब तू है, तो वहां एक बात हुई, मैं नहीं हूं। तो जब मैं को नकार देगा, भगवान की सत्ता को मान लेगा, तो स्वप्न टूट जाएगा, माया का पर्दा फट जाएगा। कर्म योग में जब सब कुछ संसार के लिए या परमात्मा के लिए मानेगा, अपने को महत्व नहीं देगा, तो मैं नष्ट हो जाएगा, तो यह ज्ञान का पर्दा फट जाएगा। और ज्ञान योग में तो मैं होता ही नहीं है। जहां मैं संबोधन हो वहां ज्ञान प्रारंभ ही नहीं होता है, वहां तो है ही नहीं। ज्ञान की तो पहले ही शर्त है कि जहां मैं ना हो, और जहां मैं है वहां कहते ज्ञान नहीं है। ज्ञान मान जहां एक हूं नाहे, देख समान ब्रह्म सब माहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एक हूं नहीं, जहां एक प्रकार का भी मान नहीं है, एक प्रकार का भी अहंकार नहीं है, जहां ये भी नहीं कहता कि मैं भक्त हूं। ये भी तो सात्विक अहंकार है ना। ये भी नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, सब भगवान का है, सब भगवान है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान का है जहां एक भी मान नहीं, वो ज्ञान है। तो ज्ञान में तो मैं पहले ही नष्ट हो जाता है। सेवा में कर्म के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, वहां मैं नष्ट हो जाता। भक्ति में अपने आप को भगवान के उछावर कर देता, वहां मैं को महत्व ही नहीं था। तब क्या फल होता है? तब ये अविद्या नष्ट हो जाती है, तब स्वप्न टूटता है। नहीं तो क्या होगा? हम मरते हुए को तो देखेंगे, पर अपने को मरने वाला नहीं मानेंगे, तो हम जन्मेंगे। हम पदार्थों को नष्ट होता हुआ तो देखेंगे, पर हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होगा, फिर जन्मेंगे। हमारे सामने कितना भी ज्ञान कहा जाए, हम स्वीकार कर लेंगे, हामी भर देंगे, हाँ ये बात ठीक है, सब कुछ नाशवान है, या सब मरेंगे, ये भी बोल देगा मैं भी मरूंगा, पर मानेगा नहीं, क्योंकि मैं बना हुआ है। यहां पर कह रहे हैं, वहां पर भास कह रहे हैं कि वहां मैंने सब कुछ विनाश होते हुए तो देखा, परंतु अविद्या का अंत नहीं देखा। मैंने मरते हुए तो देखे, पर मैं नहीं मरा। और यदि मैं मर जाए तो कल्याण हो जाएगा। मैं मर जाए माने अहंकार मर जाए। तो सबको तो मरते देखता है, पर मैं को मरते, जो मैं को मार देना, उसकी अविद्या का अंत हो जाता है। तो कह रहे मैंने अनेक पदार्थ नष्ट होते तो देखे, अविद्या का विनाश नहीं देखा। अनेक मृत्युएं तो मैंने देखी, पर मैं तो जन्मता रहा, मैं नहीं मरा। या मैंने अनेक निर्वाण को प्राप्त होते हुए देखे, मेरा तो निर्वाण नहीं हुआ, क्योंकि मैं बना हुआ है। और जब इसको स्वप्न मान लेगा कि ये स्वप्न है, और जो अपनी सत्ता मानता है कि मैं ये जीव हूं या ये प्राणी हूं, ऐसा भी मानता रहेगा, तब जन्म लेगा।
परंतु जब अपने को मानेगा ही नहीं कि सब परमात्मा है, ये मान लेगा, तो उसी समय निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्म को या परम पद को प्राप्त हो जाएगा। न केवल ये मरने वाले भाव विनष्ट होंगे, अपितु मैं भी विनष्ट हो जाएगा। न केवल दुख देने वाले पदार्थ विनष्ट होंगे, अपितु अविद्या भी विनष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए कहा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। इसके लिए कहा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके लिए कहा। तो ये तीन जब होंगे ना जीवन में, पूरे बैठ जाएंगे। या फिर आप एक को ही साध लें, ज्ञान योग को ही साध लें। तो ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं होगा, होगा, करेंगे नहीं आप। या भक्ति नहीं होगी, होगी, करेंगे नहीं आप। जब आप भक्ति को साध लेंगे, ज्ञान अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे जब कर्म को साध लेंगे तो ज्ञान भक्ति अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। उनमें एक बात कॉमन है, वहाँ मैं नहीं होगा, बस परमात्मा होगा। और जब परमात्मा होगा तो वहाँ अविद्या नहीं होगी, क्योंकि जहाँ सूर्य होते हैं वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, ये नियम है। तो जब आत्मा प्रकाशित हो जाएगा, ब्रह्म भाव या निर्वाण भाव प्राप्त हो जाएगा, जब अविद्या विनष्ट हो जाएगी। तो हमने ज्ञान योग सुना। अब भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान की भक्ति से, जैसे महात्मा जी ने कहा ना कि मेरा तो ये अनुभव है कि तीनों होने चाहिए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तीनों ही होने चाहिए। ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, वैराग्य भी हो। तप तो आप कर ही रहे हैं, यहाँ बैठे, ज्ञान सुन ही रहे हैं, तो भक्ति के लिए भी भगवान के समर्पण होके प्रार्थना करते हैं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तेरी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो, थामे हुए जो, मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे
गीत गाऊं। तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं। तू ही तात बंधु, तू ही तात बंधु, पिता माता तू है, मेरा नाथ 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 तू है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तू ही तात बंधु, तू ही तात बंधु, पिता माता तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
भवानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। भास कह रहे हैं, इस प्रकार मैं चिरकाल तक देखता रहा, किंतु उस अविद्या का नाश नहीं हुआ। तब मैं दृश्य वर्ग से उद्विग्न हो गया और किसी एकांत स्थान में जाकर मोक्ष सिद्धि के लिए तपस्या करने को उद्यत हुआ। जब ये बात हम मान लेते हैं हृदय से कि परमात्मा का मार्ग ही सत्य है, तब हम एकांत में जाते हैं। एकांत में जाते माने परमात्मा के साथ फिर हम होते हैं। उसी समय इंद्र ने मुझसे कहा, विपश्चित, चित्त आकाश में तुम्हारे लिए दूसरी मृग योनि उपस्थित है, क्योंकि तुम्हारी यह चित्त शक्ति चिरकाल तक मृग योनि में ही संसरण करना चाहती है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे अवश्यंभावी वृत्तांत को देख लिया। तुम मृग योनि में उत्पन्न होकर राजा दशरथ की उस महापुण्यमय स्वरूपा सभा में पहुँचोगे। वहाँ मेरे द्वारा कहा हुआ सारा का सारा ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसलिए अब तुम संसार से खिन्न होकर भूतल पर मृग योनि में जन्म धारण करो। वहाँ तुम्हें इस संपूर्ण कल्पित आत्मवृत्तांत का पूर्ण रूप से स्मरण होगा। पुनः जब मृग योनि से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें पुरुष रूप की प्राप्ति होगी। उस समय जब ज्ञान अग्नि द्वारा तुम्हारा शरीर दग्ध हो जाएगा, तब तुम्हारा हृदयस्थ आत्मज्ञान स्फुरित होगा। उस आत्मज्ञान के स्फुरण से तुम अविद्या नामक भ्रांति को, जो चिरकाल से तुम्हारे हृदय में स्थित है, त्याग कर स्पंदन रहित वायु के समान उत्तम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। बस अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना क्रम बता रहे हैं, कैसे कैसे घटित हो। कह रहे मैं फिर जब मैंने खूब देखा इस संसार को, इनके विषयों को, और मुझे कहीं इसका अंत नहीं नजर आया, तो मुझे वैराग्य हो गया। फिर तो मैं एकांत में चला गया, अर्थात फिर तो मैं संसार से अलग होकर भगवान के पास, भगवान के साथ, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से उनके समीप चला गया। तब क्या हुआ? कहते हैं तब देवराज इंद्र का दर्शन हुआ। तब देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र जैसे पहले निवेदन किया कि तब फिर भगवान आए, फिर भगवान का दर्शन हुआ और कहने लगे तुमने तप किया है, वैराग्य तुम में प्रकट हो गया है, लेकिन अब भी तुम्हारे मन में इच्छा है, अब भी कामना है, अब भी तुम्हारे चित्त में एक स्फुरना है, और तुम्हारे अंदर स्फुरना है मृग बनने की। उस जीव के रूप में तुम परिणित होना चाहते हो, जो उछलता है, कूदता, हरी हरी दूब पर जो लोभान्वित हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में तुम ऐसा मृग बनना चाहते हो। ऐसी भावना तुम्हारे अंदर है, तो इसलिए तो तुम पहले मृग बनोगे। हम भी वो मृग हैं। मृग यानी कि जिसको ये मन नचा रहा है, जो हरी हरी दूर्वा अंकुरों पर लोभान्वित होकर कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी पहाड़ पर चढ़ जाता है उस दूब के लालच में, तो कभी कुएं में गिर जाता है उस हरी दूब के लालच में। मृग की तरह कभी एक स्थान में, कभी दूसरे स्थान में, एक भाव में, दूसरे भाव में ये मन हमें नचा रहा है। इस मन ने जीव को मृग बना दिया है। यद्यपि कस्तूरी है इसमें, पर खोज रहा है, उस सुगंधी को ढूंढ रहा है। यद्यपि परमात्मा है हमारे हृदय में, पर हम दौड़ रहे हैं, खोज रहे हैं। यद्यपि कुंडल में ही है कस्तूरी, यद्यपि परमात्मा हृदय में ही है, पर हम मृग बने भटक रहे हैं, जंगल में दौड़ रहे हैं। दूर्वाओं से उनके लोभ में कहीं खाई में, कुएं में गिर जाते हैं, कोई आके शिकार कर लेता है, कोई कितना दुख चल रहा है सब। कह रहे हैं इंद्र तुम अभी पूरे पके नहीं हो, तुम्हारा वैराग्य पक्का नहीं, अभी तो तुम बनोगे मृग। तुम्हारा ऐसा अवश्यम भावी जो अगला वृत्तांत या जीवन है मैंने देख लिया, तुम बनोगे, जाओ। तो क्या मैं मृग ही बना रहूँगा? अब मैंने इतना सत्संग किया, दर्शन किया, मुझे परमात्मा, मुझे गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, आप भी आ गए, अब भी क्या मैं ऐसे ही भटकता रहूँगा मृग बन के? तो यहाँ देवराज ने कहा नहीं, अब
इस मृग योनि के बाद में तुम महाराज दशरथ की पुण्यमयी सभा में जाओगे। इसके बाद मृग तो बनोगे अभी, क्योंकि अभी भी पूरा वैराग्य आया नहीं है, तो अगला जन्म तो होगा, पर तुम महाराज दशरथ की सभा में पहुंच जाओगे। क्या होगा वहाँ राम जी मिलेंगे। और कौन होंगे? गुरु जी होंगे, वशिष्ठ जी महाराज। और कौन होंगे? अनेक महात्मा होंगे। और फिर मैं मृग बना रहूँगा कि नहीं, वहाँ गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज तुम्हें ज्ञान अग्नि में प्रकट कर देंगे, घुसा देंगे। और जब तुम ज्ञान अग्नि में तुम्हारा ये प्राकृतन देह या संस्कारों का देह या तुम्हारा जो ये चित्त है ना, जो संस्कारों का बना, जिसमें सारे संस्कार भरे हैं, कभी कुछ बनते हो, कभी कुछ बनते हो, कभी, तो ये तुम्हारा चित्त, ये संस्कार जल जाएंगे उस ज्ञान अग्नि में। बोली वृंदावन। कह रहे हैं जब तुम्हें वहाँ पुरुष रूप की प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी, और जब तुम्हें आत्मा की वहाँ प्राप्ति होगी तो मेरे द्वारा कहा हुआ सारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में फिर प्रकट हो जाएगा, वहाँ प्रकट हो जाएगा। और जब तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा फिर तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी। एक क्रम कहा यहाँ पर। हमने कथा सुनी, हम अपने आप को कभी मृग मानते हैं, कभी मच्छर मानते हैं, कभी व्याध मानते हैं, कभी विपश्चित मानते हैं। हम ही मानते हैं ना अपने आप को, कह रहे हमारी कथा है, हम ही सुन रहे हैं। तो ये तप भी चल रहा है, स्वाध्याय भी चल रहा है, अपने आप को सौंप भी रहे हैं भगवान के चरणों में, हम बार बार ईश्वर प्रणिधान भी हो रहा है। तो ये सब हो रहा है। तो पिछली कथा में हमने दर्शन किया ना ब्रह्मा जी का, इस कथा में अब देवराज का परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा ने बता दिया आगे का सब। तो क्या अब हमारा आगे और जन्म होगा, फिर हम मृग बनेंगे, फिर हम दशरथ महाराज की सभा में जाएंगे, फिर वहाँ हमारा वो प्राक्तन या जो संस्कारों का देह वो जलेगा, किसी और जन्म में, किसी और काल में होगा, या वो कहीं ऐसा तो नहीं अभी हो और हम पहचान नहीं रहे हो। तो दास को तो लगता कि अभी वो बात हो गई है। मृग तो हम हैं, पर इस जीव रूपी मृग को गुरु रूपी जो उनके ऊपर कृपा करने वाले हैं, उन्होंने पकड़ के और राम जी की सभा में, दशरथ महाराज की सभा में ला के बैठा दिया हमारे को। कैसे माने कि किसी ने हमारे को बांध के, शिक्षा दे के या पकड़ के बैठा दिया हमारे को दशरथ महाराज की सभा में। कैसे समझे हम इस बात को? तो ऐसा लगता है कि हम दशरथ जी की ही सभा में हैं और सब दशरथ जी की सभा में रहते हैं। कौन सी है? तो नाम है महाराज जी का 10 रथ, 10 है। बोलिए वृंदावन। दस है तो 9 इंद्रियां और 1 मन है, ये 10 है। ये सभा है दशरथ महाराज की। अर्थात ये जो देह है ना, ये है दशरथ। किसी किसी का ही रावण भी है, वो दशानन। हम दशाननों की नहीं चर्चा करें, हम तो दशरथ महाराज की बात कर रहे हैं। इसमें 9 इंद्रियां हैं और 1 मन है, या एक उसको आप बुद्धि जो भी कहें, ये 10 है। इस सभा में, इस शरीर में एक मृग है, इसके भीतर दशरथ महाराज की सभा में वो मृग है जीव। उस जीव रूपी मृग को प्रभु ने या गुरुदेव ने पकड़ लिया और राम जी की सभा में उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो राम जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। कह रहे जो बोलता है ना और जो सुनता है वही राम जी हैं, क्योंकि राम जी नहीं रहते तो कोई सुनता नहीं है, कोई बोलता भी नहीं, कोई चलता भी नहीं, करता भी नहीं। तो राम जी तो है यार, सुनाई भी पड़ रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है, अनुभव में आ रही हैं चीज़ें।
तो किसकी सत्ता से अनुभव में आती हैं चीजें? तो राम जी की सत्ता से अनुभव में आती हैं। तो राम जी तो हैं, राम जी के सामने हम हैं, उस आत्मा के समक्ष हम हैं, उस आत्मा के समक्ष जिसको ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म के समक्ष या उस परम आत्मा के समक्ष जीव आत्मा है। और ये सभा है दशरथ जी महाराज की, इसमें है जीव, और ये सब जितना भी विराट है ना, सारा का सारा राम जी है। तो राम जी की सभा में ये जीव रूपी मृग गुरुदेव के द्वारा पकड़कर ले आए। अब क्या हुआ, जब मृग को पकड़कर लाया गया राम जी की सभा में या दशरथ महाराज की सभा में, तो वहां गुरुदेव वशिष्ठ ने ज्ञान अग्नि प्रकट की और कहा मृग प्रवेश कर इस ज्ञान अग्नि में। तो यहां ज्ञान अग्नि तो चल ही रही है, सालों से चल रही है अग्नि, ज्ञान अग्नि। किसने प्रकट की? गुरु ने, वशिष्ठ जी महाराज ने प्रकट की। तो भगवान वशिष्ठ जी की वाणी तो सुन रहे हैं ना हम, तो यहां वशिष्ठ जी है ना। यदि योग वासिष्ठ है तो इसका अर्थ है कि वशिष्ठ जी हैं। जैसे जहां राजा की सत्ता होती है वहां राजा को मानते हैं, या जहां भगवान की सत्ता होती है वहां भगवान को मानते हैं, तो जहां योग वासिष्ठ हैं तो वहां वशिष्ठ जी हैं। तो वशिष्ठ जी भी हैं, गुरुदेव भी हैं, और वशिष्ठ अर्थात ये ग्रंथ, ये ज्ञान अग्नि भी प्रज्वलित हो रही है, और हम मृग भी हैं। इस ज्ञान अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए राम जी भी हैं सब जगह, अनेक संत भी बैठे हुए हैं इस सभा में। इनको नियमन करने वाले दशरथ महाराज भी हैं, राजा भी हैं, यानी कि बुद्धि भी है, सब है यहां पर। तो इसका अर्थ ये है, अब यदि हम दशरथ महाराज की सभा में आ गए और राम जी को हम देख रहे हैं, और हम वो मृग हैं जिसको ये ज्ञान अग्नि में जल के अपने संस्कार नष्ट करके पुरुष भाव की प्राप्ति करनी है, तो अब कर लें। अब किसी और जन्म की, कभी और मृग बनने की, फिर राम जी की सभा में जाने का विचार छोड़ के, खूब बढ़िया मौका है, सारी चीजें अनुकूल हो रही हैं, सब कुछ अभी उपलब्ध है, परमात्मा ने इसी जन्म में दे रखा है। राम जी की यहाँ दशरथ महाराज की सभा भी है, वशिष्ठ महाराज भी हैं, ज्ञान अग्नि भी है, और हम जीव भी हैं, ये मृग भी यहाँ बैठा हुआ। अब तो बस ये मृग प्रविष्ट हो जाए आग में। कह रहे हैं जब तुम वहां उस ज्ञान अग्नि में प्रविष्ट हो जाओगे, वहां तुम्हें इस संपूर्ण कल्पित आत्म वृत्तांत का पूर्ण रूप से स्मरण होगा। जो इस ज्ञान अग्नि में प्रविष्ट हो जाएगा उसको आत्मा का ज्ञान सुलभ हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। पुनः जब मृग योनि से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें पुरुष रूप की प्राप्ति होगी, फिर पुरुष हो जाएगा। फिर ये नहीं कहेगा कि मैं स्त्री हूँ, कि पुरुष हूँ, कि मैं मरूंगा, कि जीव हूँ, कि बद हूँ, कि मैं अच्छा हूँ, कि बुरा हूँ। फिर तो पुरुष है, फिर तो संत हो जाएगा, फिर तो महात्मा हो जाएगा, फिर तो जाग जाएगा, तो स्वप्न टूट जाएगा, फिर तो माया का अंत हो जाएगा। जो भगवान की शरण ग्रहण करते ना, उनकी माया का अंत हो जाता है। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं माया मेताम तरंति ते ये मामेव प्रपदन्ते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं माया मेताम तरंति ते, जो भगवान की शरण हो गया, उनकी सभा में चला गया, ज्ञान अग्नि में जल गया, तो माया का पार पा जाएगा, तर जाएगा, पुरुष भाव को प्राप्त हो जाएगा, फिर वो जीव नहीं रहेगा। उस समय जब ज्ञान अग्नि द्वारा तुम्हारा शरीर दग्ध हो जाएगा, तब तुम्हारा हृदयस्थ आत्मज्ञान स्फुरित होगा। उस आत्मज्ञान की स्फुरना से तुम उस अविद्या नामक भ्रांति को, जो चिरकाल से तुम्हारे हृदय में स्थित है, त्याग कर स्पंदन रहित वायु के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। बोली वृंदावन विहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या
मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कहि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हें रोमंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाग गई अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम
साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। नाम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि बात कहाय। और देवता चित न धरय, हनुमत से सर्व सुख करय। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बांधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और सीध साखी गोरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव।